पढ़ाई लिखाई के दौरान स्टूडेंट के अलग अलग समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। मसलन कुछ स्टूडेंट आकर बोलते हैं कि सर मैथ तो बन जाता है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन होता है, तो सब चीज गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला याद ही नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट की अपनी अलग समस्याएं हैं। वो कहते हैं कि मैं तो फॉर्मूला सब रट लिया हूं, सारा फॉर्मूला याद है, लेकिन कहां पर कौन सा फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा ये समझ में नहीं आता है। भैया ये तो बड़ा गड़बड़ है। अब रही बात एप्लीकेशन की, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब कॉन्सेप्ट समझना, अरे बाबा रे बाबा, कॉन्सेप्ट में तो बहुत समय लगेगा, और आज तो समय बहुत कीमती है। अपना कीमती समय कैसे जाया किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, तो यहीं से स्टूडेंट का शुरू होता है दौड़ भाग। वो सालों भर एक ऐसे ट्यूटर का तलाश करते हैं, एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का तलाश करते हैं जो बिना कॉन्सेप्ट के, बिना फॉर्मूला के उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मंत्र दे दे। और इस काम में उनके पेरेंट्स भी भरपूर योगदान देते हैं, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, समय को जाया नहीं करना है। तो चलिए, इन फालतू बातों में मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग वक्त नहीं बर्बाद करते हुए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। देखिए ध्यान से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ पर्टिकुलर एंगल्स है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू दिया गया है। यह जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल में ओरिजेंटल यहाँ पर जो रो है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट लिखा हुआ है, और वर्टिकल ये कॉलम है। तो कुछ एंगल दिया गया, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और उसकी वैल्यूज है। पूरे का पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसका एप्लीकेशन हर स्टेप पर होगा। तो इसका क्या करना है, इसको याद कर लेना है। लेकिन फिर वही बात आ गया कि ये बड़ा टफ होगा, कैसे याद होगा, किस तरह से याद होगा। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो लगभग जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगा। इसको देखिए, ये साइन थीटा है, साइन 0 का 0, 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 होता है। चलिए, इसको तो रटना ही पड़ेगा, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए कोस में आइए, कोस थीटा है, कोस 0 = 1, कोस 30 डिग्री = √3/2, कोस 45 = 1/√2, कोस 60 डिग्री = 1/2 और कोस 90 डिग्री = 0। अब यहां पर एक पैटर्न बन गया है जो आपको इस टेबल को समझने में और याद करने में काफी आसान होगा। पैटर्न क्या है, आप हल्का सा दिमाग लगाइएगा तो खुद भी इस बातों को समझ जाइएगा। देखिए यहाँ कोस साइन 0 से 90 डिग्री के का जो वैल्यूज है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 0, ये सीधे सीधे पलट गया है। इसको यहां ले आइए, यानी कोस 0 = 1, कोस 30 = √3/2, कोस 45 = 1/√2 और कोस 60 = 1/2 और 90 = 0। देखिए कि ये पूरा का पूरा जो टेबल है, यहाँ कॉलम है, ये सीधे उलट गया है यहाँ पर। तो हम अगर साइन का वैल्यूज को याद रखते हैं तो कोस का वैल्यू भी निकल जाएगा। रही बात टेन का, तो साइन थीटा, टेन थीटा = क्या होता है, टेन थीटा = साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू अब मान लीजिए कि टेन 0 डिग्री हम लेते हैं, टेन थीटा में 0 डिग्री यहां ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी 0/1 = 0 हो गया। अब टेन थीटा
टेन 30 डिग्री का निकालना है, टेन 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 30 बराबर क्या है 1/2 है, डिवाइड बाई कोस 30 बराबर क्या है √3/2 है। देखिए 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। तो हम लोग टेन का जो टेन थीटा है उसका 30, 45, 60 और 90 डिग्री का भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अब कोसेक आ गया। कोसेक है कि आप कोसेक किसका रेसिप्रोकल रिलेशन है साइन का, तो साइन का उल्टा कर दिया 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। फिर आपको सेक क्या है कोस थीटा 1/कोस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सीधे सीधे 1 आ गया, और यहाँ कोट है टेन का उल्टा है तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो गया। यानी साइन का आप उलट दीजिएगा वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का तो आपको कोसेक मिल जाएगा, कोस का उलट दीजिएगा तो सेक मिल जाएगा, टेन का उलट दीजिएगा तो कोट निकल जाए, यानी इसका रेसिप्रोकल रिलेशंस है। तो इस तरह करके आप इजिली पूरे टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो साइन थीटा है, साइन 0 बराबर 0 आया कैसे, साइन 30 बराबर 1/2 कहां से आया, साइन थीटा 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 कैसे आया, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 क्यों आया, कैसे आया, साइन 90 इक्वल टू 1 कैसे आया। तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल्स है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, उसका भी अभी हम लोग सीखेंगे कि प्रॉपर्ली किस तरह से ये जो पर्टिकुलर एंगल्स है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को, एंगल्स का जो वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालते हैं, साइन रेस्पेक्ट ऑफ साइन, कोस, टेन, सेक, कोट सब में। देखिए कंसीडर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ABC क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री में। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और यहां पर क्या है कि ये जो एंगल B इक्वल टू है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, एंगल A इक्वल टू हम कितना लेते हैं 45 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, तो एंगल C इक्वल टू कितना होगा 45 ऑफ कोर्स हो जाएगा। अब ये चूंकि ये एंगल ये जो 45 है, एंगल यहां भी C भी 45 है, दोनों एंगल आपका इक्वल है, तो ये दोनों साइड जो होगा इसका अपोजिट दोनों साइड्स होगा वो भी इक्वल होगा। क्यों होगा, एक थ्योरम है साइड इक्वल टू इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो साइड जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल एंगल्स के बराबर होता है। अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल्स है तो उसका अपोजिट साइड्स भी बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए कि AB इक्वल टू AC हो गया, AB इक्वल टू BC हो गया। अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू A, मतलब ये A है, ये A है, A को A यूनिट कुछ भी हो सकता है, A यूनिट तो अब AB ट्रायंगल्स में, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स में AB A यूनिट हो गया, BC A यूनिट हो गया, तो हमको क्या निकालना होगा AC इक्वल टू व्हाट। तो AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो निकाल लीजिए इजीली। AC इक्वल टू क्या होगा आपको √A² प्लस A² इज इक्वल टू आपको 2A² यानी √2A, यानी AC निकल गया √2A निकल गया। अब हम लोग इजिली इसके ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी एंगल्स होगा
उसका वैल्यूज को हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग 45 का बात कर रहे हैं तो हम लोग देखिए निकालते हैं साइन 45 डिग्री। और याद रहिए हम लोग एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए, एंगल ए। अब एंगल ए का साइन 45 डिग्री का हम लोग निकाल रहे हैं, क्या वैल्यूज होगा। तो ये साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यानी BC बाई AC। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, A है, हाइपोटेनियस √2a। देखिए 1/√2, देखिए आ गया 45 का साइन 45 का 1/√2। देखिए इस तरह हम लोग निकाल लिए बहुत इजीली और समझते हुए। इस वैल्यू को साइन 45 के वैल्यूज को हम लोग निकाल चुके हैं। अब आता है कोस 45, कोस 45 डिग्री एंगल ए ही है। इस एंगल से इस एंगल को लेकर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, एंगल ए। तो कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है, AB है, AB बाई AC। AB क्या है, A है, AB का मेजरमेंट क्या है, A है, और AC क्या है, √2a है, √2a। A कैंसिल आउट 1/√2। देखिए कोस 45 डिग्री भी 1/√2 आ गया इजीली। अब हम लोग क्या निकालेंगे, tan 45। देखिए tan 45 अब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी AB बाई BC बाई AB, BC बाई AB। अब ये A है और ये A है, A और A खत्म हो गया, 1 आया। देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यूज होता है 1 मिल गया। अब इसी तरह हम लोग कोसेक का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं, कोट का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल तरीका के साथ इस बात को समझ गए कि ये जो वैल्यूज आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है रेशियोज का। साइन 45 बराबर हम लोग ने 1/√2, कोस 45 बराबर इक्वल टू 1/√2, tan 45 इक्वल टू 1, कोसेक 45 इक्वल टू √2, और सेक का √2 और कोट का 1 हम लोग निकाल लिए। इस तरह से हम लोग इजीली इन सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं 45 का। अब हम लोग निकालते हैं सीधे अब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दो वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं। किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का निकालते हैं। 60 और 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा और कैसे निकलता है उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ एक ABC, कंसीडर ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु, सबका सारा साइड, सबका हाथ पैर सब बराबर है, यानी ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो भी साइड है सब इक्वल है, और वो कितना है, 2a है, उसको 2a मान लिए। उसके बाद एक परपेंडिकुलर यहाँ वर्टेक्स जो है, यहाँ वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर अपोजिट साइड BC पर हम लोग डालते हैं। चलिए लिखते हैं AD परपेंडिकुलर BC, यानी AD से परपेंडिकुलर BC डालते हैं तो अपोजिट साइड को दो बराबर इक्वली डिवाइड कर देता है, यानी कि BD इक्वल टू DC इक्वल टू A। अब देखिए कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाले तो ये 90 डिग्री है, यानी एंगल ADB इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। B है भैया, समझिएगा इसको आप लोग, B। तो ADB बराबर 90 डिग्री। अब एंगल A को हम लोग क्या मानते हैं, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ से और बाय द थ्योरम ये एंगल जो BAD होगा ये 30 डिग्री होगा। बहरहाल हमको अभी बात करना है 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है, बना है ADB, इसको लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADB, अब ये AB जो है 2a है
और बीडी क्या है, ए है, तो एडी निकाल लेते हैं। एडी निकालने के लिए हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और एडी निकाल लेते हैं। एडी निकाल लेते हैं तो ये एडी हमारा जो होता है, जो परपेंडिकुलर है, ये √3 आता है। चलिए यहां तक तो इजीली हम लोग समझ गए और समझे भी हैं, जानते भी हैं। अब हम लोग निकालते हैं सीधे साइन 60 डिग्री, यानी एंगल 20 को रिलेट करते हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? अब यहां पर थोड़ा सा गौर कर रहा है कि 60 डिग्री इस एंगल को लेते हैं तो इसके सामने का ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया √3a। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब साइन जो है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ एडी क्या हो गया, एडी बाई ए बी। देखिए तो यहाँ √3a बाई 2a, देखिए कैंसिल आउट, यहाँ क्या निकल गया, √3/2। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए साइन 60 बराबर √3/2 है, आ गया ना। √3 कैसे 2 कैसे आया साइन 60 बराबर, ये आपको हम बता दिए, तो ये समझ लीजिए। अब cos 60 बराबर निकालिए। cos 60 इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि BD बाई AB। अब देखिए BD कितना है, A है और ये 2A है, ये कैंसिल हो गया 1/2। देखिए आ गया 1/2। cos 30 बराबर cos 60 बराबर 1/2। अब हम लोग आगे देखते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AD बाई BD। AD बाई BD। AD क्या है, AD क्या है, √3a बाई a कैंसिल है √3, यानी tan 60 इक्वल टू √3। देखिए इजीली हम लोग सीख गए कि जो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक एंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो क्या वैल्यू होगा उसको हम लोग सीख गए निकालने के लिए। तो चलिए बने रहिए। अब दूसरे वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस को बनाएंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय